Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, अब हम लोग एक टर्म कर चुके हैं मैक्रो इकोनॉमी का चैप्टर 1 ऑफ योर 11th नेशनल इनकम जो था हमने वो कर लिया है। इनकम आप लोग को पता होना चाहिए कि बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेजर मोटा मोटा कि ये बताइए जूलॉजी कौन से सब्जेक्ट में आता है, तो आप लोग तुरंत बताओगे बायोलॉजी में। इसी तरह से प्लस माइनस इनटू डिवीजन ये किसके पार्ट्स हैं? बेसिकली मैथ्स के। इसी तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ पार्ट होते हैं जो उसने अपने अंदर ले लिया है। माइक्रो स्कोप ही लिख रहा हूं मैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ पार्ट है जो उसने अपने ले लिया है, और एक मैक्रो इकोनॉमिक का है। तो जैसे कि गाइस आप लोग अगर बोलोगे प्लस माइनस बायोलॉजी का पार्ट है तो आप लोग रॉन्ग कहा जाओगे। इसी तरह से जो चीजें हमने डिस्कस की पास में माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही बोलना और उसको वहीं पे एग्जांपल देना। मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम आता है तो उसको यहीं पे याद कर लीजिए कि उसका पार्ट है। अगर समझदारी में भी अगर मतलब समझदारी की मैंने बताया कि कैसे आप लोग कोई भी चीज माइक्रो मैक्रो में कंपेयर कर सकते हो, ना भी हो तो रट लीजिए उसे कुछ भी करके। अब सेविंग्स आ रहा है हमारा। It is that part of income which is set aside to satisfy the future needs by foregoing current consumption. In other words, saving is the part of income which is not spent currently on consumption. Consumption मतलब जैसे खर्चे में अभी आपने नहीं किया, आप 20,000 कमाते हो, 15,000 आपने कंजम्पशन में खर्चे कर दिए। जो भी हो सके, कंजम्पशन मतलब सिर्फ खाने में नहीं, जूते खरीदने में, कहीं बच्चे को स्कूल भेजने में या पार्टी शाड़ी करने में, तो 15,000 आपने स्पेंड कर दिए, खर्चे कर दिए, तो 5,000 आपकी सेविंग हो जाती है। यही सेविंग हो गई। सो या तो इसको इस तरह से पकड़ो कान सीधा, या तो फिर उल्टे हाथ से कान मरोड़ के पकड़ो। तो वही किया उसने कि ये पार्ट ऑफ इनकम, जैसे 5,000 देन किए, वो पार्ट ऑफ इनकम जो अभी यूज ना किया गया हो और फ्यूचर के यूज के लिए रखा हो गया हो, उसे बोलेंगे सेविंग। तो वही है 5,000 भैया, सिंपल। अब इन्वेस्टमेंट करेंगे गाइस। इट रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स, कैपिटल क्या होता है? जिससे आप पैसे से पैसा बनाओ, तब इस पैसे को कैपिटल कहेंगे। चलिए समझा देता हूं। मेरे पास एक नोट है, इसे छोटा कर देते हैं गाइस, थोड़ा बड़ा हो गया है। समझिए मेरे पास ये हरी हरी नोट है। अब इस पैसे को चाहे तो मैं खर्चा कर दूं, या तो इसे कहीं डाल दूं, बैंक में इन्वेस्टमेंट कर दूं, या तो शेयर मार्केट में डाल दूं, या म्यूचुअल फंड में, तो ये बाद में मुझे 2 नोट दे देगा। और यहां पे अगर मैं इसे सिर्फ कंज्यूम कर लूं, कुछ खा लूं इसका वड़ा पाव, तो मेरे पास रहेगा 0, मतलब कुछ नहीं। यहां पे 2 नोट मिल गई। सो गाइस, जब यही चीज यहां पे मेरे पहले वाले पार्ट में पैसे से पैसा बना के दी है तो इसे कैपिटल बोलूंगा, और जब इसने पैसा नहीं बनाया तो इसे कंजम्पशन बोलूंगा। अब पैसे से पैसा बन जाए, जैसे कि अगर प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कभी कभी यहां पे आपका घर भी हो सकता है, घर भी कैपिटल कहाएगा, क्योंकि घर बेचोगे आप, अगर बेच के पैसा कमा गए तो घर कैपिटल हो गया, एसेट कैपिटल। ठीक है, चलिए चलते हैं। थ्रू द मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, एग्जाम्पल मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। आप जो भी करते हो इसमें जो पैसा आप लोग पैसे से पैसा बनाने के लिए करोगे, चाहे मशीन्स में डालिए चाहे इक्विपमेंट्स में डालिए, उसे कैपिटल बोल देंगे। जैसे कि मशीन्स खरीद दी आपने, ये मशीन है आपकी। अब मैंने घर ले लिया था, यहाँ पे मशीन ले लीजिए। ये मशीन में वड़ा पाव बनता है, ये वड़ा पाव बिकेगा, पैसे से पैसा बन रहा है। तो ये चीज क्या हो गया? ये मेरे लिए ये जो चीज है कैपिटल हो गई। सिंपल ना, पैसा, घर, जिससे भी पैसे से जब वो पैसा बनाएगा मेरे लिए तो वो कैपिटल कहला जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्हीं चीजों में पैसा डालना। ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा कर देना। तो अगेन रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, पैसा बनता है आपका इससे।
यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड एग्जांपल सही लिया था, इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे मशीन भी डाल दीजिए। पैसा जब भी बने, कैपिटल एसेट बने, तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। अच्छा, कभी कभी इन्वेस्टमेंट डूब भी जाता है, तो उसको नहीं देखना है, रिजल्ट को देख के नहीं, पर्पस देखना है। जैसे कि समझो ये कोई इंसान है, इसने पैसा हरा नोट शेयर मार्केट में डाल दिया, लेकिन डूब गया, अब इसके पास एक भी पैसा नहीं है, तो उसको कैपिटल नहीं, क्या कंजम्पशन बोलेंगे? नहीं। पर्पस मतलब एंड रिजल्ट नहीं देखना, पर्पस क्या, इसने पैसा बनाने के लिए इसे लाया था, डाला था इन्वेस्टमेंट मार्केट में, तो ये कैपिटल में गिना, इन्वेस्टमेंट गिना जाएगा। ये पैसा जो है इन्वेस्टमेंट में गिना जाएगा कि इसने इन्वेस्ट किया है पैसे को, किस चीज के लिए? कैपिटल कमाने के लिए। ओ, गलत खुल गया, चलिए। तो ट्रेड साइकिल्स क्या होती हैं? अब ट्रेड साइकिल्स आर फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस। कभी बोलते हैं ना मंदी चालू है, तेजी है, तो वही तेजी मंदी को ट्रेड साइकिल बोलते हैं। उसे हम लोग बूम एंड बर्स्ट बोलते हैं इकोनॉमी में। ट्रेड साइकिल्स आर द फ्लक्चुएशन इन बिजनेस। There are ups and downs in the overall economic activities. Ups and downs means fluctuation caused by inflation and depression activity. Inflation क्या होती है? महंगाई। So there is a continuous rise in the general price level. Guys, ये अभी छोटे टर्म में समझ लीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम लोग देखेंगे सिर्फ इन्फ्लेशन एक फैक्टर नहीं होता है ट्रेड साइकिल में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेट है। सिर्फ समझिए कि बड़ा बहुत सारी चीज़ों में इन्फ्लेशन रेट होता है। जैसे कि समझिए, ये क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, समझिए मैं क्या करता हूँ, 4 वड़ा पाव बनाता हूँ, मैं 4 वड़ा पाव बनाता हूँ और उसे हर बार मैं 10-10 रुपए में बेचता हूँ, ये भी 10-10-10। अब तेजी है, मार्केट में तेजी है, मैं बना 4 ही सकता हूँ। सो यह 4 फिर से बना है। अब मैं देख रहा हूं ग्राहक बहुत आ रहे हैं, रेट बढ़ा दूंगा 12, फिर भी लोग खरीद लिए। अब रेट फिर बढ़ा दिया मैंने, 4 वड़ा पाव को मैं 15 में बेचूंगा, 15, जी हाँ 15-15 रुपए में गैस बेचूंगा। तो ये देख रहे हैं 10 से 2 रुपया बढ़ा, फिर 3 रुपया बढ़ा, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या, मार्केट में तेजी है, क्योंकि मैं तो बेच ही रहा हूं, सामने खरीदने वाले भी बहुत आ रहे हैं, उनके पास पैसा है, मतलब पैसा, वो लोग कहीं कंपनी में अच्छा कमा रहे हैं। सिंपल। अब समझिए ये भाव गिर रहा है, सो जो वड़ा पाव 10 में बिकता था, मुझे 8 कर दूंगा, डिप्रेशन, क्योंकि भैया सामने कोई आ ही नहीं रहा है, अब मुझे वड़ा पाव ही बनाना है। समझ गए? चलिए गाइस, सो कंटिन्यू राइज इन जनरल प्राइस, क्यों होता है ये समझा दिया आपको। is a continuous fall in the overall prices and lowering down of economic activity in general। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कंपनियां नहीं चल रही हैं, सरकार की थोड़ी स्कीम नहीं चल पा रही है, पूरी मंदी है, कोई खरीद ही नहीं रहा है, कुछ न बन रहा है न खरीद रहे हैं, बस वही, ये मैक्रो इकोनॉमिक है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इज कॉल्ड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। बता दूं, चलिए, कोई भी छोड़ेंगे नहीं बच्चे, आप लोग ध्यान रखना है। देखिए, ट्रेड का जो साइकिल है इस तरह से चलता है, अप्स डाउन, अप्स डाउन, अप्स डाउन। ये बिजनेस का साइकिल है। किसका साइकिल है गाइस? बिजनेस साइकिल। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पे जो ग्रोथ है एकदम हरी झंडी है, यहां पे ग्रोथ एकदम ठंडा हो गया है, फिर से यहां पे नीचे जितने आ रहे ठंडा है, और जहां पे भी बढ़िया बढ़िया ग्रोथ एकदम हरी झंडी है। तो यहाँ पे हरी झंडी है तो कंपनियां बहुत लगेंगी, क्योंकि जॉब बहुत बन रहा है, बहुत लोग खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत रहेगा। वहीं पे यहाँ पे कोई सामान खरीद ही नहीं रहा है, कंपनी ने एक्स्ट्रा बना लिया है, बिक ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे लोगों को जॉब से निकाला जाएगा। तो ये सिचुएशन हो जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट की। तो हर बार पाया गया है कि पूरे वर्ल्ड में मंदी तेजी आती रहती है, उसी के हिसाब से जॉब जाना आना रहता है, लगा रहता है। अच्छा, इसमें किसका जॉब नहीं जाएगा? तो जिसका जॉब नहीं जाएगा वो है टैलेंटेड आदमी। ये ग्राफ देखिए इस तरह से, ये सब के सब वर्कर्स हैं, सब वर्कर हैं, इसके अंदर जो भी सब वर्कर्स आ रहे हैं, ये मतलब वर्कर्स का एक टेबल है। तो समझिए ऊपर है वो कम है, नीचे ज़्यादा है, तो ये जो है हर बार कंपनी छांटती है ना, तो इनको निकाल देती है, इनको निकाल देगी, क्योंकि ये जो टॉप वाले जिनका टैलेंट बहुत अच्छा है, इनको हमेशा रखेगी, या तो इनके बदले मशीन ला देगी। इसलिए मैं जब बोलता हूं कि आप टैलेंट गैदर करते रहिए,
ताकि आपका सफाया ना हो जब भी मंदी आए। और ये वर्ल्ड में गाइस आज पहली बार नहीं है, प्लीज़ हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कई बोलते हैं ना 200-300 सालों से यही फॉलो हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट आती है। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आती है? क्योंकि तेजी मंदी चालू है, कुछ ना कुछ कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कभी ये लोग एक दूसरे को बैन लगा देते हैं। और अब इसमें देखिए अनएम्प्लॉयमेंट यूएस जैसे सिटीज़ में, यूएस जैसे कंट्री में नहीं आता है, उनकी पॉलिसीज़ थोड़ी अलग हैं, उनकी पॉलिसी अलग। इंडिया ऐसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा इफेक्ट में आ जाती हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर करें, टैलेंट गैदर करें कि आपको जॉब से निकाल भी दे तो आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ लो। फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों को कि वो कंपनी जैसे तरसे आपके लिए कि ये बंदा या बंदी रहेगा तभी मेरा काम बनने वाला है। चाहे नॉर्मल जॉब भी करो आप, जैसे कि आप सिंपल अमेज़ॉन पे डिलीवरी भी कर रहे हो, तो जो होटल वाला से आप लेके डिलीवरी कर रहे थे उसका कॉन्टैक्ट अच्छे से बना लो, अपना टैलेंट दिखा दो वहाँ पे। मैं जानता हूँ बहुत लोग का एम नहीं है कि फ्यूचर में वही करना, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हर एक फील्ड में आप माहिर कैसे हो सकते हैं। रिलेशन बना के रखिए सबसे कि आप जोन के मतलब अच्छे हो गए, आपने सेल्स बढ़ा दिया है क्योंकि आपका रिव्यू अच्छा जा रहा है। होटल वाले को आप बार बार होटल वाले से अच्छे से बिहेव करते हो, कस्टमर को बीच में अच्छी से मतलब बताते हो कि वो जो होटल वाले वो अच्छे से दे रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए, मैं वैसे आपको एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा टॉपिंग दिला दूंगा। होटल वाले भी थोड़ा दे देते हैं क्योंकि उनको 10-20 रुपए में हमेशा ग्राहक बढ़ चुके हैं। लोकल कोई कस्टमर था, लोकल कोई पिज़्ज़ा बेचने वाला था, उसका सेल बढ़ा दिया ये जो डिस्ट्रीब्यूटर लड़का है जो गाड़ी पे घूम घूम के, पर्सनल कॉन्टैक्ट से, बातचीत से। तो होटल भले अमेजॉन सबको निकाल रहा है, होटल वाला बोलेगा तुम मेरे लिए जॉब कर, अब तेरे को पहले 15,000 देता तो मैं 20,000 दूंगा, या तो तू जॉब भी छोड़, तू 2-3 लोगों को काम पे लगा, कैसे बात करवाता था, कैसे तू ऐसा मैनेज कर, काम करना शुरू कर दे मेरे इधर। ईजी। जहां भी रहिए टैलेंट रहिए, बस अपने जो भी अगर पढ़ा रहे हैं आप तो उसमें भी टैलेंटेड रहिए। पता कैसे चलेगा? वही बताया, पैसा बना के दिखा दोगे आप लोग। चलिए कई बार पैसे से नहीं पता, लेकिन प्लीज समझिए मेरी भावना ऑफ गाइस, टैलेंटेड रहिए। चलते हैं अभी इकोनॉमिक ग्रोथ, पांचवा। इन्वेस्टमेंट हो गया, सेविंग हो गया, अब हम लोग नेशनल इनकम हो गया, हम चल रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ पे। द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ हैज अ क्वांटिटेटिव डायमेंशन। क्वांटिटेटिव मतलब बता दूंगा, इन सिंपल वर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब इंडिया का पैसा समझिए आज 100 रुपया, फिर 110 रुपया इंडिया के पास आ गया, फिर 120 रुपया आ गया, ऐसे बढ़ते रह रहा है, ग्रोथ है। ठीक है, अब डेवलपमेंट क्या होता है? दिस इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, हैज अ क्वालिटेटिव डायमेंशन। क्वालिटी होनी चाहिए, बताता हूं कैसे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंप्लाइज इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस। मतलब क्या कि एक तो इसके ग्रोथ तो होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अगर डेवलपमेंट बोलें तो ये बाहर की चीज भी आनी चाहिए गाइस। ये टोटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ है। देश का पैसा बढ़ रहा है। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट मतलब किसका? आप और मेरा भला, रास्ते बढ़िया होंगे, हमारा हर एक यूथ पढ़ेगा, खुश है, हैप्पी है, टैलेंटेड है, जो चाहिए था उसको जिंदगी में पाया उसने। ये सब प्रोग्रेसिव, ये सब सारी चीजें जब मिलना शुरू हो जाए, ये सब जब मिलना शुरू हो जाए, पैसा गवर्नमेंट डाल के ये सब भी देना शुरू कर दे, तो बोलेंगे वो वाली सरकार या वो वाली गवर्नमेंट इकोनॉमिक, ये क्या लिख दिया मैंने, डेवलपमेंट कर रही है। सिर्फ पैसा बढ़ रहा है और देश के लोग खुश नहीं हो रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, यूथ हमेशा त्राय त्राय रह रहा है, बुड्ढे लोग बोल रहे हैं क्या हुआ जिंदगी को, लेकिन देश का पैसा दिख रहा है कि बढ़ रहा है, तो उसे इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे। अच्छा, आप लोग बोलोगे सर जब पैसा नहीं बढ़ रहा है, ये लोग का नहीं हो पा रहा है, ये हो कैसे रहा है? तो गाइस, अमीर लोग पैसा कमा रहे, पुअर लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं। अमीर ने मिनिस्टर्स, लाइक रिच पीपल, मिनिस्टर्स, गुंडाज, ऑफिसर्स, ये कमा रहे हैं। कैसे? 100 लोग जॉब पे थे, कच्ची बाई ने मशीन लाके इनको हटा दिया, सॉरी टू से, नहीं कोई भी रहे जिन्होंने हटा दिया। अब इनका पैसा तो बन रहा है, तो ये देश का ये देख रहे, माल बिक भी रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन ये बेचारे जो जॉब पे से 70 लोग निकले थे उनका क्या? अब ये लोग पहले 100 रुपया कमा रहे थे, ये लोग कहीं अब 50 रुपये जॉब पे लगे हैं, तो इनका पैसा तो नहीं बढ़ा, इनके त्राय त्राय हो गए। ये इसका पैसा बढ़ गया, इसका घट गया, इसका बढ़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इसका कम हुआ, तो ओवरऑल बढ़ा हुआ ही दिख रहा है। इजी इजी, बस। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ मैटर नहीं करता। हाँ, लेकिन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट पैसा रखे, इसलिए मैंने देखिए डायग्राम बहुत अच्छे से बनाया है।
इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी सेंटर में तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना तो पॉसिबल नहीं, पैसा नहीं तो कहाँ से लगाओगे। चलिए, वेरिएबल्स विच डिटरमाइन द वेलबींग ऑफ पीपल, एजुकेशन, हेल्थ, बोला ना, सब अच्छा से होना चाहिए। डिफरेंस देख लीजिए गाइस, रियल नेशनल इनकम, देश का पैसा बढ़ रहा है, वेरिएबल से हमने जब भी पढ़ा। नैरो एंड क्वांटिटेटिव, नंबर्स के टर्म में सिर्फ, ये क्वालिटी के टर्म्स में कि मेरा क्या भलाई हो रहा है, मेरे किडनी कैसी है, इको मजाक करना, मतलब हाँ होना चाहिए ना, जैसे मेरी किडनी खराब है, यूएस माने, मैं कई बार बोला कि यूएस का खाना पीना अपने को नहीं फॉलो करना चाहिए, उनका कल्चर बहुत अलग है। जैसे कि उनके यहाँ पे किडनी खराब होती है ना गाइस, उनकी गवर्नमेंट ठीक करके दे देती है फ्री में, सिर्फ 30-20% कॉस्ट देना होता है, ठीक कर देती है। वो लोग प्रोटीन के पाउडर खाएं, वो नॉनवेज भर भर के खाएं, जितने भी ऐसे भर भर के खाने वाले हैं, या वेज ही दबा के खाएं, मोटे, वहाँ पे 2/3 पॉपुलेशन मोटी है। ये उनके यहाँ गवर्नमेंट फ्री में दवाएं, फ्री में एजुकेशन देती है। हमारे यहाँ पे अगर आप बीमार पड़ गए, किडनी खराब, तो आपकी लाइफ तो आप आत्मा बन जाओगे, परमात्मा के पास चले जाओगे। इसलिए फॉलो मत करो उनको। मैं तो बोलता हूँ सोच में, अप्रोच में जो चीज़ अच्छी लगे बस उतना, उनके पढ़ने लिखना साइंस अच्छा है वो जान जाओ उनका, वो बता रहा हूँ मैं आप लोग को। अच्छा लगा, अच्छा लगा तो थपथपा दीजिए, लाइक कर दीजिए। इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही सकती है, भले डेवलपमेंट हो चाहे ना हो, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे मैंने बताया आप लोग को। इज यूनिडायमेंशनल कॉन्सेप्ट, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, यूनिडायमेंशनल सिर्फ पैसा देखता है, पैसा पैसा, तू पैसा पैसा करता है, क्यों पैसे पे तू मरता है, बस पैसा पैसा देखना है। यहाँ पे नहीं भैया, यहाँ पे पैसा, रोड, हेल्थ, एजुकेशन, ओल्ड पीपल, यूथ, ये सब भी देखना है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सिबल। स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से ही एक दिन एकदम फाट से हो गया, बढ़ गया देश, एकदम फाट से नीचे आ जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डेलिबरेट एंड इरिवर्सिबल। अगर समझो मेरा बच्चे, हमारे घर के जो, या घर के बच्चे जो हैं वो 12वीं पढ़ लिए, सब लोग पहले 10वीं पढ़ रहे थे, तो भले चलो देश की इकोनॉमिक पावर घट गई, ये 12वीं पढ़ा हुआ तो 12वीं पढ़ लिया ना इसने, ये थोड़ी रिवर्स होकर 10वीं में बोलेंगे 10वीं में पढ़ा है सिर्फ, ये चीज़ हो गई। इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा मैंने बताया कैसे, मेजर्ड इन दी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। मेरी किडनी कितनी अच्छी, मैं कितना खुश हूँ गाइस, खुश हो। सब लोग बोलते हैं, जैसे एक अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बहुत पहले थे, उनसे लोग बोले कि भैया ऐसे ऐसे, 2 मिनट का गाइस, डेमोक्रेसी अच्छी है कि कम्युनिज्म अच्छा है, कि मिलिट्री की गवर्नमेंट अच्छी है, जैसे कि पाकिस्तान और म्यांमार में थी, कि गाइस अनार्की, रूल होना ही नहीं चाहिए, कि किंग अच्छे हैं। इतने सारे सिस्टम तो वर्ल्ड में आ चुके हैं, कि सोशलिस्ट अच्छे हैं। क्या अच्छा है? उन्होंने क्या आंसर दिया, बहुत बेहतरीन, जो भी वहां के सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए काम करे, हर एक जनता, हर एक एनिमल्स की भलाई रहे, वो सिस्टम अच्छा है। जी हाँ, बात सच है। जैसे अकबर के काल में, अशोक के काल में हम लोग सब अच्छे थे, नेहरू के काल में और सबके काल में भी हम लोग अच्छे थे। इवन हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे, जैसे नरसिम्हा राव भारत को बचाए थे, भले प्राइम मिनिस्टर वो थे, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह बचाए थे, लेकिन बचाए थे। अटल बिहारी वाजपेयी के काल में सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। जी हाँ, देखिए डेमोक्रेसी भी अच्छा किया है हमने, देखा किंगशिप भी अच्छा किया है। मिलिट्री इंडिया में हमने कभी देखा नहीं कि मिलिट्री रूल आया, तो हमको उसका है नहीं, लेकिन वर्ल्ड में कहीं भी मिलिट्री अच्छी चली नहीं है। एनार्की मतलब कभी रूल होना ही नहीं, ये आइडियल है, कभी हर जगह होता नहीं है, ठीक है। तो ये सब सारी, किंगशिप देखा अच्छा है, सोशलिज्म हमने फॉलो किया था, अच्छा था। कम्युनिज्म हम लोग फॉलो करते हैं कहीं कहीं, क्योंकि वेलफेयर स्कीम है। और डेमोक्रेसी, अच्छा कम्युनिज्म, सब लोग बोलेंगे भाई कम्युनिज्म में वेलफेयर स्कीम कैसे? कम्युनिज्म क्या होता है, प्रॉपर्टी जो होती है वो, कम्युनिज्म का थॉट इस पे है कि वर्कर का पावर ज़्यादा होता है इसमें। तो हम लोग के ट्रेड यूनियन, वो सब यूनियन दिखाते हैं ना कि थोड़ा सा इनका पावर ज़्यादा है, स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं। तो गाइस इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान रहिए, पोपट मत बनिए, देखिए आपके आजू बाजू में चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही। मैं गवर्नमेंट को ये नहीं बोलता कि पूरी चीज़ें फ्री में दे, तो हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ डाल के वाह मज़ा आ गया यार, ऐसा नहीं करना, हमको मेहनत करना पड़ेगा, कंपटीशन होनी चाहिए, लेकिन मौका भी क्रिएट करना चाहिए। अगर मैं आज ही गिटार सीखना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, मुझे गिटार सीखने के लिए कुछ पैसे भी मैं देना चाहता हूँ, लेकिन दे के मैं सीख पाऊँ, है क्या? ऐसा नहीं ना। अब मुझे गिटार लेना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग देखिए, अब मुझे समझे जाना, साइकिल यूज़ करना है, तो मुझे साइकिल खरीदना पड़ेगा इंडिया में, पहले यूज़ ही नहीं कर सकते।
तो वो यूएस में सब जगह प्रेजेंट है। ऐसे ही भाड़े पे गिटार आ जाए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ गाइज, आप लोग से रिलेटेड एग्जांपल ले रहा हूँ कि भाड़े पे कहीं ऐसे रहता कि घंटे का आप लोग 50 रुपये भरना पड़ेगा। गिटार स्ट्रिंग स्ट्रिंग टूटा तो भाई वो पैसा दे रहा हो तो सब हो जाएगा ना, तो मैं बजा कर रिंग 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 करके बजा के आ जाओ, सिंपल। जो भी चाहिए, हिप हॉप सीखना है तो आप लोग को गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट कोलैबोरेट करके रखी है हिप हॉप डांसर से, गवर्नमेंट अगर जिसको इसको ये लोग को भैया 2 घंटा जनरल पब्लिक में जो जो सीखना चाहते हैं जाके पब्लिक में सिखाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे सारी चीज़ें वर्कआउट की जा सकती हैं। सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए गाइस, कमेंट करिए क्या चाहिए। अच्छा क्वेश्चन पूछा मैंने बहुत दिन के बाद। गवर्नमेंट को अगर ये सब चीज़ें करें, एक ही चीज़ चाहिए सिर्फ। देखते हैं आप लोग क्या आंसर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड। पहला चैप्टर इज ओवर as you can see, otherwise you will say like sir it's now over, see। चले अब हम लोग सेकंड चैप्टर मनी 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 शुरू कर दिए, अब हम लोग थर्ड चैप्टर शुरू कर देंगे दिखता ना के साथ। तो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। इसी तरह से इंटरेस्टिंग आप लोग को रियलिस्टिक, मेरा कभी भी मैं एग्जांपल ऐसे नहीं लेता कि दुनिया से बाहर का, रियल एग्जांपल जाके आप यूज़ करिए, कैसे टैलेंट की जरूरत सब बताऊंगा आपको। सिर्फ मेक श्योर करिए कि शेयर करिए। अच्छा लगा तो बाय बाय, हैव अ ग्रेट नाइस डे अहेड, सायोनारा। लेकिन वादे के साथ जरूर मिलूंगा दोबारा।